नमो नमः। मैं ज्योति प्रसाद संस्कृत शिक्षण कालांश में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय बच्चों, आज हम स्वर्ण काकः पाठ के माध्यम से लालची और ईमानदार बालिका की कहानी पढ़ेंगे। लालची व्यक्ति किस प्रकार से अपने अंतिम समय में कुछ भी प्राप्त नहीं करता है तथा जो व्यक्ति ईमानदार होता है वो अपनी ईमानदारी के कारण प्रशंसा, यश, कीर्ति, लाभ प्राप्त करता है। इसी प्रकार से पाठ में भी आया हुआ है कि एक ईमानदार जो बालिका थी वह अपनी ईमानदारी के कारण बहुत कुछ प्राप्त करती है, लेकिन वही जो लालच के कारण बालिका कुछ भी प्राप्त करने में असमर्थ हो जाती है। तो इसलिए हमें जो ईमानदारी है, अपनी ईमानदारी के कारण हमें हमेशा प्रशंसा मिलती है, लाभ मिलता है और ये यश मिलता है। तो चलते हैं सीधे पाठ की तरफ, पाठ को पढ़ते हैं किस प्रकार से इसमें कहानी आई हुई है। धन्यवाद। संस्कृत पाठ्यपुस्तक 9वीं कक्षा के अंतर्गत शेमुषी भाग 1 में आज हम द्वितीय पाठ को पढ़ेंगे, जिस पाठ का नाम है स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः मतलब सोने का कौवा। आप सभी ने सुना होगा। तो चलते हैं सीधा पाठ की तरफ। प्रस्तुतो अयं पाठः श्री पद्मशास्त्रिणा विरचितं विश्वकथाशतकम् इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। अत्र विविधराष्ट्रेषु व्याप्तानां शतं लोककथानां वर्णनं विद्यते। कह रहे हैं कि प्रस्तुतो अयं पाठः, जो ये पाठ प्रस्तुत है, इस श्री पद्म शास्त्री जी द्वारा लिखा गया एक विश्व की कथा शतकम, विश्व की 100 कथाएँ नामक कथा से संग्रहित किया गया है। अत्र यहाँ विविध राष्ट्रेषु, विभिन्न राष्ट्रों में व्याप्तानां शतम लोक कथानां 100 लोक कथाओं की व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस जो ये विश्व कथा शतकम जो है, इसमें विश्व की 100 कथाओं का इसमें इस पुस्तक में कथाएं संग्रहित की गई है, इसीलिए इसका नाम विश्व कथा शतकम है। यानी विश्व की 100 कथाएं का इसमें क्या है, वर्णन है। एषा कथा वर्म, जो इस समय म्यांमार है, देशस्य श्रेष्ठा लोककथा अस्ति। अस्यां कथायां लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्णकाक पक्ष माध्यमेन वर्णितो अस्ति। ये जो कथा है ये बर्म यानी म्यांमार देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है, यानी वहाँ पर ये कथाएँ कही जाती है। और अस्याम यानी इस कथा में लोभस्य दुष्परिणाम, लोभ का दुष्परिणाम, तथा च और त्याग का सुपरिणाम जो है वो स्वर्ण पक्ष यानी सोने के पंख वाला काक, सोने का पंख वाला जो कौवा, उसके माध्यम से ये वर्णित है। ये कथा सोने के कौवे के माध्यम से वर्णित है वहाँ पर। तो चलते हैं अब सीधे पाठ की तरफ। यहाँ से पाठ शुरू हो रहा है। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, पुराने समय में किसी ग्राम में एका निर्धना वृद्धा स्त्री निवसत। किसी ग्राम में एक निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्याः यानी उसकी, एका दुहिता और एक बेटी, विनम्रा मनोहरा च आसीत्, उसके साथ उसकी एक बेटी रहती थी। दुहिता यानी बेटी, जो कि बड़ी विनम्र थी और मनोहर थी, सुंदर थी। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एकदा यानी एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य बिछाकर या रखकर पुत्रीम आदिशत अपनी पुत्री को आदेश दिया। एक थाली में चावल रख करके उस पुत्री को
आदेश दिया। क्या आदेश दिया? तो पढ़ते हैं कि सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, कि सूर्य के ताप में, सूरज के रोशनी में, सूरज के ताप के लिए चावलों को सुखाने के लिए रखा हुआ था। तो तंडुलान यानी चावलों को, खगेभ्यो रक्ष, पक्षियों से इन चावलों की रक्षा करो, ऐसा उसकी माता ने अपनी बेटी को आदेश दिया। उसके बाद क्या हुआ? किंचित कालाद अनंतरम, कुछ समय के पश्चात, एको विचित्रः, एक विचित्र, काकः समुड्यः, एक विचित्र कौवा उड़कर उसके, तस्याः, उसके समीपम अगच्छत, उसके समीप आया। कुछ कालानंतर यानी कुछ समय के बाद एक विचित्र सा जो कौवा उसके पास उड़कर आया। उन चावलों के पास एक अजीब सा कौवा उड़कर आया उस बालिका के समीप, जो कि वो चावलों की रक्षा करने के लिए गई हुई थी। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टा। न एतादृशा, नहीं ऐसा, स्वर्णपक्षो, सोने के पंख, रजतचंचुः, और रजतनी चांदी की चोंच, स्वर्ण काका, और सोने का कौवा, तया यानी उस बालिका ने, पूर्वम दृष्टा, ना दृष्टा, ऐसा उस बालिका ने पहले कभी भी ऐसा कौवा नहीं देखा था जिसके सोने के पंख थे, चांदी की चम्मच थी और सोने का ही खुद भी वो था। तम खादंतम हसंतम, तम तंडुलान खादंतम हसंतम, और वह उन तंडुलों को खा रहा था और हंस रहा था। बिलोक्या, और ऐसा देखकर बालिका रोदितुम आरब्धा, और उस बालिका ने क्या करना शुरू कर दिया? रोना प्रारंभ कर दिया उस विचित्र स्वर्ण पक्ष वाले कौवा को देख कर। तम निवारयंतम सा प्रार्थयत, तम उस कौवे को देखकर उसने सा प्रार्थयत यानी वो बालिका प्रार्थना करने लगी। तंडुलान मां भक्षया, इन चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी जो माता है वह अतीव निर्धना वर्तते, बहुत निर्धन है, इसलिए इन चावलों को मत खाओ। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, जब उस बालिका ने कहा कि इन चावलों को मत खाओ, अब सोने के पंख वाले काकः कौवा प्रोवाच बोला, माँ सुचा, चिंता मत करो। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदय से पूर्व, ग्रामाद बहि, गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु, पिप्पल वृक्ष के पास, त्वया आगंतव्यम, तुम आ जाना। गांव के बाहर जो पीपल का वृक्ष है उस वृक्ष पर के नीचे तुम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें तुम्हारे तंडुल यानी चावल, जो चावल खाए हैं उनका मूल्य मैं तुम्हें दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि ना लेबे, और प्रसन्न जो वो बालिका थी उसको रात भर निद्रा यानी नींद भी नहीं आई। वो प्रसन्न हुई और उसके कारण उसे पूरी रात नींद ही नहीं आई। सूर्योदयात प्राग, सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता, और सूर्य उदय का इंतजार भी नहीं किया और उससे पहले ही वो बालिका तत्र यानी वहाँ उपस्थित हो गई। कहाँ? वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे। वृक्षस्योपरि विलोक्य, और पेड़ के ऊपर देखकर, सा च आश्चर्यचकिता, और वो आश्चर्यचकित रह गई, संजाता रह गई, यत कि तत्र स्वर्णमयः प्रासादो वर्तते, वहाँ एक सोने का महल है। यदा काका शयित्वा, और जब काका शयित्वा, शयित्वा का मतलब सोकर, प्रबुद्ध उठा, तया तदा तब, तेन स्वर्ण गवाक्षा कथितम, और सोने की खिड़कियों से कहा। कौवा जब उठा यानी कि जब वो कौवा सो कर के उठा तो उसने सोने की खिड़की से कहा, हे बाले, हे बालिका, तुम आगता, तुम आ गई हो क्या? तिष्ठ, रुको। अहम त्वत्कृते, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ण
मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, सोपान यानी सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथया, तो वह कथो यानी कहो। स्वर्णमयम रजतमयम, सोने की उतारूं, चांदी की उतारूं, ताम्रमयम या तांबे की उतारूं। आपके लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी पे उतारूं। कन्या अवदत्, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। वो कन्या बोली, जब कौवे ने कहा कि तुम चांदी की सीढ़ी से आओगे या सोने की सीढ़ी से आओगे या तांबे की सीढ़ी से आओगे, तो बालिका क्या बोल रही है, अहम निर्धन मातु, मैं एक निर्धन माता दुहिता अस्मि, निर्धन माता की दुहिता यानी बेटी हूँ। ताम्र सोपानम ताम्र सोपाने नैव आगमिष्यामि, ताम्र यानी तांबे की, सोपान से ही आऊँगी, ऊपर आऊँगी। उसने क्या कहा कि मैं एक गरीब माता की बेटी हूँ, इसलिए जो मैं हूँ, मैं तो ताम्रे की सीढ़ी से ही ऊपर आऊँगी। परम लेकिन स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत, लेकिन वो किससे गई ऊपर, सोने की सोपान, सोने की सीढ़ी से वो स्वर्ण भवन में गई। जिस सोने के भवन से जो कौवा सोने की खिड़कियों से बालिका को देखा था, उस स्वर्ण भवन में वो गई। यानी कि उस बालिका ने लालच ना करके तांबे की सीढ़ी मांगी थी, लेकिन गई सोने की। वो किसकी सीढ़ी से गई ऊपर, सोने की सीढ़ी से वो स्वर्ण भवन में पहुंची, कौवे के पास पहुंची। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकाल का मतलब बहुत समय तक भवन में उसने अनेक प्रकार के विचित्र वस्तुओं को सज्जित देखा और वो आश्चर्यचकित, विस्मय का मतलब आश्चर्यचकित। श्रांता ताम विलोक्या, श्रांता यानी थकी हुई, ताम यानी बालिका को, विलोक्य देखकर, काकः अवदत्, कौवा बोला। पूर्व लघु प्रातराशः क्रियताम, ऐसा करते हैं, पूर्व यानी पहले, लघु प्रातरासम थोड़ा थोड़ा, प्रातरासम प्रातः का रास यानी सुबह का नाश्ता कर लेते हैं। किसने कहा, ये कौवे ने कहा है। और वद त्वम, बोलो तुम स्वर्णस्थाल्यां भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगे। किम वा कि रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, की चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में। जैसे उसने पहले पूछा था, सोने की सीढ़ी से आओगे, चांदी की सीढ़ी से आओगे या तांबे की सीढ़ी से आओगे, इस प्रकार। इसके बाद बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम एव, कि तांबे की ही थाली में मैं भोजन करूँगी। अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता, क्योंकि मैं निर्धन हूँ इसलिए मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूँगी। लेकिन वो आश्चर्यचकित रह गई। यदा स्वर्ण काकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनम परिवेशितम, कि जब उस सोने के कौवे ने सोने की थाली में उस बालिका को भोजन परोसा। यानी कि उस बालिका ने क्या कहा था कि मैं तांबे की थाली में भोजन कर लेती हूँ क्योंकि मैं निर्धन हूँ, गरीब हूँ। लेकिन वो आश्चर्यचकित रह गई कि उस कौवे ने उसे किस थाली में भोजन करवाया है, सोने की थाली में भोजन करवाया, क्योंकि उस बालिका के मन में कोई भी लालच आदि नहीं थी, इसलिए कौवा उससे प्रसन्न था। इसके बाद क्या हुआ, उस बालिका ने करिए, ना एतादृशम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती। ना एतादृशम स्वादु भोजनम, ऐसा स्वादिष्ट भोजन, अद्य अवधि, आज की अवधि यानी समय से पहले, आज से पहले उसने कभी भी ऐसा भोजन नहीं खाया उस बालिका ने। काको वदत, काकः अवदत, कौवा बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, कि मैं चाहता हूँ, यत तुम सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, कि तुम हमेशा यहीं रहो। परम लेकिन तव माता, तुम्हारी माता, तू एकाकिनी, अकेली वर्तते है। मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो, लेकिन तुम्हारे घर में तुम्हारी जो माता है वो
अकेली रहती, अतः तुम शीघ्रमेव गृहं गच्छ, इसलिए तुम ऐसा करो, जल्दी से जल्दी घर चली जाओ। मैं तो चाहता हूँ तुम यहीं रहो, लेकिन तुम्हारी माता घर पे अकेली है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे भाग 1 का। मिलते हैं भाग 2 में। तब तक के लिए नमो नमः। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।